सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। आज ये पार्ट सेकंड है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो में हमने ये सब पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे ये सेकंड। 1582 में दीन इलाही की शुरुआत की थी और स्वीकार करने वाला हिंदू था बीरबल। स्वीकार ना करने वाले हिंदू थे टोडरमल और भानसेन। इतिहासकार बदायूं ने इसे तौहीन-ए-इलाही कहा। 1583 में इलाही संवत की शुरुआत हुई और 4 बख्शाली की शुरुआत। हुमायूं के मकबरे में पहली बार 4 बख्शाली का प्रयोग किया गया था। भीतरी चित्रकारी की शुरुआत। अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और निर्माण क्या क्या करवाई थी? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया जो फतेहपुर सीकरी में है और गुजरात के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया। आगरा का किला और जामा मस्जिद अकबर ने बनवाया। इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला भी अकबर ने बनवाया। पंचमहल अकबर ने बनवाया जो स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अब हम पढ़ेंगे अकबर के नवरत्न। तो पहला अकबर के नवरत्न, पहला था बीरबल जिसका जन्म 1528 में कालदी में हुआ। अकबर की बीरबल से मुलाकात भगवान दास ने करवाई थी। अकबर ने उपाधि क्या दी थी बीरबल को? कविराज या फिर राज। मृत्यु 1886 में हुई थी बीरबल की। और ये किस कारण से? यूसुफजाई जनजाति के खिलाफ अभियान के दौरान स्थान कहाँ पर हुई थी? वो अफगानिस्तान में हुई थी। तानसेन का जन्म 1506 में हुआ था। उनका जन्म ग्वालियर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। बचपन का नाम रामतनु पांडे था और उनके तानसेन के जो गुरु थे हरिदास और जो उपाधि थी संगीत सम्राट। इनको कंठाभरण वाणी विलास भी कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं है तानसेन की, वह मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और मियाँ की ताड़ी। टोडरमल का जन्म 1 जनवरी 1500 को हुआ था और ये इनका जो उपाधि थी इनकी, वो भूमि सुधार मंत्री थी। और इन्होंने क्या किया था? तहसील पद्धति की शुरुआत की थी 1580 में। और चौथे थे मानसिंह का जन्म 21 दिसंबर 1550 में आमेर में हुआ था। और ये भगवान दास का बेटा था और जिसकी जो उपाधि थी फर्जंद, मतलब बेटे जैसा। अब हम आगे चलते हैं। पांचवा है अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 में आगरा में हुआ था और पिता का नाम था शेख मुबारक और उनकी मृत्यु थी 12 अगस्त 1602 में जागीर कहने पर वीर सिंह बुंदेला के द्वारा की गई थी। और जो रचनाएं थी अबुल फजल की, अकबरनामा, आईन अकबरी। और इन्होंने पंचतंत्र पुस्तक फारसी भाषा में, उनके जो लेखक थे वो विष्णु शर्मा थे। छठे थे फैज जी। अबुल फजल का भाई था ये और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था वो था रजमनामा। और जो इसकी जो उपाधि थी महाकवि, राजकवि। सातवां था अब्दुल रहीम खाना, ये बैरम खां का पुत्र था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। हकीम हुमायूं के बारे में वो नहीं है।
और मुल्ला दो प्याजा। इनके बारे में कुछ जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे आगे। अकबर के प्रमुख सैनिक अभियान कौन कौन से थे वो पढ़ेंगे। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। हेमचंद्र विक्रमादित्य प्लस एक साइड थे और दूसरी साइड थे अकबर, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। दूसरा युद्ध है मालवा अभियान 1561 ई में हुआ था। अकबर की तरफ से आगम खां और दूसरी साइड थी बाज बहादुर, जिसमें अकबर की जीत हुई थी सेना की। तीसरा था आमेर अभियान 1582 ई में हुआ था। इसी अभियान के दौरान आमेर के राजा बहारमल ने अपनी बेटी हल्काबाई की शादी अकबर से करवा दी थी। यह पहली राजपूत मुगल वैवाहिक संबंध था। अकबर ने हल्काबाई को मरियम उज जमानी कहा की उपाधि दी थी। और मेवाड़ का अभियान 1567 से 76 तक चला था। इसमें एक साइड थे उदय सिंह प्लस अकबर। उदय सिंह ने मुगलों की अधिकता स्वीकार नहीं की थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप प्लस मानसिंह, जिसमें मानसिंह की जीत हुई थी। महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधिकता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है। रणथंभौर अभियान 1559 ई में हुआ था। सुरजन राय प्लस अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। आगे चलते हैं हम। जो अभी पढ़ रहे थे वो वही है। सुरजन राय ने शर्तों के साथ अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है। अब गुजरात अभियान 1572 से 73 तक चला था। ये अकबर प्लस मुजफ्फर शाह इन दोनों के बीच में था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। गुजरात अभियान जीतने के बाद ही अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। काबुल अभियान 1581 ई में हुआ था। कश्मीर अभियान 1585-86 ई में हुआ था। अकबर के जीवन का अंतिम अभियान था असीरगढ़ अभियान, जो 1601 ई में हुआ था। अकबर प्लस मीरान बहादुर के बीच में हुआ था। और अकबर की मृत्यु 1605 ई में हुई थी। इसको दफनाया गया था। अकबर का मकबरा कहाँ है? वो है सिकंदरा है आगरा है यूपी में। अकबर के मकबरे को लूटने वाला राजा था राम जाट 1688 ई में। आज हमारा अकबर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर।